पिछले 2 साल में हमने क्या कुछ नहीं देखा। हमने कोरोना देखा, उसका प्रहार देखा, उससे लड़ते लोगों को देखा, उस पर फतह भी हासिल की। लेकिन आज कोरोना से लड़ते लड़ते हमें 2 साल से ज्यादा हो गया है। लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि हमने लड़ाई करनी तो सीख ली, लेकिन जीत अभी भी दूर है। क्यों? क्योंकि अभी एक और वायरस का खतरा मंडरा रहा है। क्या है पूरा मामला, बात उसी पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना होगा। कोरोना का खौफ अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ कि एक और नया वायरस देश में दस्तक दे रहा है। पश्चिम बंगाल में निनो वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये वायरस बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। वायरस की चपेट में आने से मासूमों की मौत भी दर्ज की गई है। ICMR NICED को भेजे गए कम से कम 30% सैंपल्स में वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किए गए हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये वायरस है क्या। एंडिनोवायरस एक मीडियम साइज का एनवेलोप्ड वायरस है जो कि कई तरीके से संक्रमण पैदा कर सकता है। ज्यादातर कॉमन कोल्ड या फ्लू। रिसर्चर्स ने लगभग 50 टाइप्स के एंडिनोवायरस की पहचान की है जो ह्यूमंस को संक्रमित कर सकते हैं। वैसे तो संक्रमण साल भर हो सकता है, लेकिन सर्दियों में ये चरम पर रहता है। एंडिनोवायरस शरीर में हल्का और गंभीर दोनों तरीके का संक्रमण का खतरा पैदा कर सकता है और ज्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। इसमें सांस लेने में दिक्कत आती है। ये बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक अपनी चपेट में उन्हें ये ले सकता है। हालांकि अभी पश्चिम बंगाल से बच्चों के ही बीमार होने की खबर आ रही है। एंडिनोवायरस अक्सर नवजात शिशु और छोटे बच्चों के बीच एयर में फैल सकता है। इस स्थिति में बच्चे एक दूसरे के करीब होते हैं और बच्चों के मुंह में सामान डालने और नियमित रूप से उनके हाथ धोने की आदत भी कम होती है। वीकेंड इम्यून सिस्टम या एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज वाले लोगों को ये जो वायरस है वो ज्यादा गंभीर बीमारी उनके अंदर पैदा कर सकता है और उनको सबसे पहले चपेट में ले सकता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे फैलता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार एंडिनोवायरस हल्की सर्दी या फ्लू जैसी बीमारी का कारण बन सकता है और सभी उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता है। यह आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शारीरिक संपर्क जैसे छूना, हाथ मिलाना, खांसना, हवा में भी छींकने से फैल सकता है। अब इसके लक्षण क्या है, यानी कि इसके जो सिम्टम्स है इस वायरस के वो क्या है वो भी जान लीजिए। यूजुअली ये सर्दी, बुखार, गले में खराश, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में दर्द, सूजन, आंखों का लाल हो जाना और इसके अलावा ये जैसे नॉर्मल किसी को फ्लू होता है उसके जैसे ही सिम्टम्स हैं जो कि ठंड में ज्यादा लोगों को समझ में आते हैं, लेकिन साल भर ये अटैक कर सकता है। अब सबसे अहम सवाल कि आखिर इसका इलाज क्या है। एंडिनोवायरस के लिए कोई विशेष उपचार नहीं है। विशेष रूप से इस बीमारी के लिए स्वीकृति टीके या एंटीवायरस दवाई उपलब्ध फिलहाल नहीं है। हालांकि इन लक्षणों से निपटने के लिए ओवर द काउंटर दर्द निवारक और दवाइयां खरीदी जा सकती है। बीमारी से बचाव के लिए अपनी आंखें, नाक, मुंह को छूना, इन सारी चीजों से अच्छे तरीके से परहेज करिए। जब भी संभव हो आप अपने हाथों को और खासकर आसपास के लोगों में, आप बीमार व्यक्तियों में ना बैठे और जो भी आप पहले कोरोना को लेकर के प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे सेम प्रोटोकॉल आपको इस वायरस के लिए भी फॉलो करना है। सबसे खतरनाक बात इस वायरस की जो ये है वो ये है कि ये हवा में भी ट्रैवल कर सकता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति आपके साथ है जो कि संक्रमित है इस वायरस से और अगर वो छींकता है तो जो वायरस है वो एयर में भी ट्रैवल कर सकता है और इससे जो नॉर्मल लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उनको भी ये वायरस पॉजिटिव कर सकता है। इसीलिए आपकी सुरक्षा एक बार फिर से आपके हाथ में। सोशलाइजिंग थोड़ा कम करिए, मास्क लगा करके बैठिए और जितना हो सके सैनिटाइजर का यूज करिए, हाथों को साबुन से धोएं और घर में जितना ज्यादा हो सके उतना रहिए। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह।